Hello bachcho, let's read the question, and the question says that for the reaction sodium plus ammonia gives A, and when A is treated with N2O it gives B, and B on heating, let's say decomposition reaction, gives a gas X. So which of the following is correct according to this reaction? ठीक है, तो हम लोगों को एक रिएक्शन दे रखा है और हम लोगों को बताना है कि उस रिएक्शन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ABCD में से. Okay, so let's start the question by knowing a key concept first. So the key concept of the question will depends on how you write the reaction. ठीक है, so सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन को स्टेप वाइज लिख लेंगे. So let's say सबसे पहला हम लोगों को स्टेप दे रखा है, इट इज सोडियम प्लस अमोनिया. ठीक है, और ये हम लोगों को एक प्रोडक्ट दे देता है A. ठीक है, और सेकंड में हम लोगों को क्या करना है, इस ये जो A हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है उसको हम रिएक्ट करा देंगे N2O के साथ, तो हम लोगों को एक प्रोडक्ट मिल जाएगा B. ठीक है, and thirdly and lastly that B on heating, let's say decomposition reaction, तो वो हम लोगों को एक गैस दे देता है जो कि कोई X गैस होगा. तो हम लोगों को बताना है कि इन तीनों रिएक्शन के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करके ही देख लेते हैं, स्टार्ट करके. तो सबसे पहले हम लोगों को रिएक्शन दे रखा है Na प्लस NH3, और ये रिएक्शन करके हम लोगों को बना लेगा NaNH2. ओके, ये हम लोगों का A प्रोडक्ट हो जाएगा. अब A के बारे में क्या स्टेटमेंट दे रखा है कि A ऑन रिएक्शन विथ वाटर गिव्स NaOH एंड N2. सो दिस इज नॉट करेक्ट, ये A ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट नहीं होगा. सेकेंडली स्टेप आते हैं, अब जब A को हम लोग A को जब हम लोग N2O के साथ ट्रीट कराते हैं, दैट इज NaNH2 को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं H2O के साथ, तो हम लोगों का फॉर्म कर देता है NaN3, और ये हम लोगों का NaN3, और ये हम लोगों का हो जाता है B. ये हम लोगों का B हो जाएगा. अब B के बारे में क्या ले रखा है कि B कंटेन्स एन एनायन ऑफ लीनियर ज्योमेट्री. अब ये जो B है हम लोगों का, दैट इज सोडियम नाइट्राइड NaN3, तो ये हम लोगों को क्या करना है, देख लेना है कि इसमें कौन सा एनायन है. तो ये इसमें आ जाएगा हम लोग का N+, और एक आ जाएगा हम लोगों का N3-. ठीक है, अब N3- का जब हम लोग ज्योमेट्री चेक करेंगे, ठीक है, तो वो हम लोग का निकल जाएगा एक लीनियर ज्योमेट्री. ठीक है, तो हम लोगों को चेक करना है ज्योमेट्री ऑफ N3-. ठीक है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हम लोगों का कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन इज N हैज 7 इलेक्ट्रॉन, सो 7 3 या 21, और एक क्योंकि माइनस है, नेगेटिव है, एनायन है, तो एक इलेक्ट्रॉन और होगा इसके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हम लोगों के पास रहेगा 22. ओके, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों के पास कितना है, 22. तो इसका जो ज्योमेट्री बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, एक एन इधर रहेगा और एक एन इधर रहेगा, मतलब इसमें हम लोगों का बॉन्ड पेयर कितना रहेगा, 2. ठीक है, अब लोन पेयर के लिए चेक करेंगे, तो लोन पेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, और डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 से. तो टोटल इलेक्ट्रॉन है हम लोग का 22 माइनस टोटल ऑक्टेट कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसका ऑक्टेट फुल रहेगा और एक इसका ऑक्टेट फुल रहेगा साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स का. तो ऑक्टेट माने 8, तो 8 8 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हम लोग के ऑक्टेट में, और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो इट विल गिव अस आंसर एज 3. तो इसके पास लोन पेयर कितने रहेंगे, 3, और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2. और हम लोग जानते हैं कि लोन पेयर 3 मतलब वो कौन से सेंट्रल एटम पे ही रहेगा, तो एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर. तो इसका जो ज्योमेट्री बनेगा ओवरऑल वो हम लोग कैसा रहेगा, लीनियर. इट कंटेन्स एन एनायन ऑफ लीनियर ज्योमेट्री. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.